रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पुंछ में संदिग्ध धमाका सुने जाने की खबर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुंछ में संदिग्ध धमाका सुने जाने की खबर। आर्मी कैंप के पास तेज धमाका सुने जाने की खबर मिली है। सूरनकोट के पास मौजूद है सेना का ठिकाना। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुंछ में संदिग्ध धमाका सुने जाने की खबर, जिसके बाद अलर्ट पर हो चुकी है सेना। आर्मी कैंप के पास ये तेज धमाका सुना गया है। ये बताया जा रहा है सूरनकोट के पास मौजूद है सेना का ठिकाना और वहीं आर्मी कैंप के पास तेज धमाका सुना गया है। पुंछ में संदिग्ध धमाका सुने जाने की खबर मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में संदिग्ध धमाका एकाएक सुना जाता है और आर्मी कैंप के पास ये तेज धमाका जिसको अंजाम दिया जाता है। सूरनकोट के पास मौजूद है सेना का ठिकाना और वहीं पर ये तेज धमाका सुना गया है। धमाके की आवाज के बाद से अलर्ट पर हो चुकी है सेना। सूरनकोट के पास सेना का ठिकाना मौजूद है और वहीं से अचानक से एकाएक बड़ी तेज धमाके की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद आपको बता दें सूरनकोट कस्बे में धमाके की आवाज के बाद अलर्ट पर हो चुकी है सेना। लगातार अब यहां से खोजबीन शुरू हो चुकी है। एकदम मुस्तैदी बढ़ती जा रही है ताकि जरा सी भी लापरवाही ना हो। क्या ये एक सिग्नल मिला है कि यहीं पर कहीं आसपास आतंकी छिपे हुए हैं, किसी एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं? इन तमाम पहलुओं पर अब आगे जांच पड़ताल होगी। लेकिन आपको बता रहे पुंछ में संदिग्ध धमाके सुने जाने की खबर। और गुरसिमरन हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। सीधे गुरसिमरन का रुख करेंगे। गुरसिमरन, कितनी इंटेंसिटी का ये धमाका था? क्या कुछ डिटेल्स निकलकर सामने आ पा रही हैं? देखिए, ये सूरनकोट कस्बे की बात है जहां पर देर रात तकरीबन 10 बजे जो है बड़े धमाके की आवाज़ सुनी गई है। ये धमाका जो है भारतीय सेना के एक महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठान के पास हुआ है। जैसे ही ये, क्योंकि आवाज़ जो है लोगों की तरफ से और उसके साथ साथ संतरी की तरफ से सुनी गई है, जिसके बाद पूरे इलाके में सर्च अभियान जारी कर दिया गया है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी जो है वो इस वक्त मौके पर मौजूद है। आपको बता दें कि क्योंकि ये संवेदनशील इलाका है, पुंछ का इलाका लगातार जो है आतंकियों के रडार पर है और कोशिश आतंकियों की तरफ से ये की जाती है कि बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सके। और यही कारण है कि अब सुरक्षा बल किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ अब यह कोशिश की जा रही है कि यह धमाका किसका था, इसको जो है ढूंढा जाए, क्योंकि किसी न किसी तरह क्या यह कोई आतंकी हमला था, इस एंगल पर भी जांच की जा रही है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि सूरनकोट पर ग्रेनेड हमले हो चुके हैं, तो इतिहास है कि यहां पर आतंकी बड़ी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि अब सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जहां जांच शुरू कर दी है, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना संयुक्त रूप से साझा सर्च अभियान चला रही है ताकि जहां से आवाज आई है उस जगह को ट्रेस आउट किया जा सके और उसके बाद सर्च करके यह पता लगाया जा सके कि आखिरकार ये धमाका किस चीज का था। क्योंकि अगर ये ग्रेनेड का धमाका था तो इसके स्प्लिंटर्स होंगे, अगर ये आईडी का धमाका था तो उसके भी ट्रेसेस वहां पर मौजूद रहेंगे। अब उस जगह को सबसे पहले तलाशने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद ही जांच में कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन पूरे इलाके को अलर्ट पर रख दिया गया है क्योंकि इस इलाके में पहले भी बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। बिल्कुल, और पिछले साल इसी साल मई में भी हमने देखा था कि वहां पर कैंप पर किस तरीके से धमाका हुआ था। उसमें एक जो हमारे जवान थे वो शहीद भी हो गए थे। आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अमृतसर से आ रही है जहां गोल्डन टेंपल के बाहर फायरिंग की खबर है। तो गोल्डन टेंपल के बाहर फायरिंग हुई है, ये जानकारी शुरुआती तौर पर मिल रही है। अमृतसर में गोल्डन टेंपल में हजारों दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जाते हैं और ऐसे में वहां पर यह जानकारी मिली है कि गोल्डन टेंपल के बाहर यहां पर फायरिंग की गई है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। गोल्डन टेंपल की दीवारों पर आप देख सकते हैं जो कारतूस के निशान है वो नजर आ रहे हैं। तो गोल्डन टेंपल के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अचानक से वहां पर जो फायरिंग होती है लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। और ये तस्वीरें देखिए, जो दीवार है गोल्डन टेंपल की, वहां पर जो कारतूस है वो लगा हुआ नजर आ रहा है। आसपास श्रद्धालु भी मौजूद हैं जो ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार ये हुआ कैसे। शुरुआती तौर पर यह जांच की जा रही है, छानबीन की जा रही है कि अमृतसर में गोल्डन टेंपल के बाहर आखिरकार फायरिंग करने वाला शख्स कौन था, किसकी तरफ से ये फायरिंग की गई है, ये किस तरीके से वहां पर सुरक्षा में सेंध लगाई गई है, कौन वहां पर बंदूक लेकर के गया था। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो छानबीन के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन ये बेहद अपने आप में संजीदगी वाली खबर है कि आखिरकार किस तरीके से गोल्डन टेंपल, जिसकी मान्यता इतनी ज्यादा है, जगह जगह से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, माथा टेकने के लिए, वहां पर जाकर के कोई गोल्डन टेंपल के बाहर फायरिंग कर देता है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, कारतूस जो है वो सीधे जाकर के गोल्डन टेंपल की दीवार पर लगा हुआ है। श्रद्धा का एक
अटूट संगम यहाँ पर देखने को मिलता है, जो यहाँ लोगों का अटूट भरोसा है वो देखने को मिलता है। लोग जगह जगह से आते हैं देश और दुनिया से यहाँ माथा टेकने के लिए, और ऐसे में अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के बाहर फायरिंग क्या किसी तरीके से लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किसी के द्वारा किया जा रहा है? हालांकि जो लोग हैं वो वहां पर शांति बनाए हुए हैं, शांति व्यवस्था पूरी तरीके से कायम नजर आ रही है। छानबीन की जा रही है कि आखिरकार ये हुआ कैसे। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर भी एक सामने आई है कि जिस व्यक्ति के द्वारा जो ये फायर किया गया है उसे शायद आसपास के लोगों ने पकड़ा भी है, ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है। लेकिन ये क्यों किया गया, श्रद्धालु की भीड़ के बीच में आखिरकार ये फायरिंग क्यों की गई, मकसद क्या था, ये सबसे ज्यादा जानना जरूरी हो जाता है और इसके बारे में भी जांच की जा रही है। फायरिंग की जांच में पुलिस जुट गई है गोल्डन टेम्पल के बाहर, लेकिन ये फायरिंग हुई है और फायरिंग की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। बिल्कुल, फायरिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो भगदड़ है वो भी मची। जिस तरीके से फायरिंग की खबर निकलकर सामने आती है, वहां पर श्रद्धालु थोड़े डर जाते हैं, सहम जाते हैं, और उसके बाद बाहर भी देखिए किस तरीके से जो जमावड़ा है लोगों का वो वहां पर लगा हुआ नजर आ रहा है। गोली चलाएगी नहीं अली पकड़ा ही पता करते हेलो प्रशांत भाई प्रशांत जिसने फायरिंग की, क्या किसी तरीके से माहौल को खराब है वो आज अपनी जो धार्मिक जो उन्हें सजा सुनाई गई है उसका आज दूसरा दिन था। जो टेंपल है, स्वर्ण मंदिर है, उसके गेट के बाहर है, वो उस समय सेवादार बने हुए थे जब करीबन 9:30 बजे जो गोली है वो चलाई गई। फिलहाल जो जानकारी है वो बताया यही गया है कि जो गोली है वो सुखबीर सिंह बादल को नहीं लगी है, जबकि जो गन शॉट है वो हवा में मारा गया और उसे तुरंत ही जो पास में लोग सेवादार थे उन्होंने उसे पकड़ लिया। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर भारी सुरक्षा है वो कर दिए गए हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप स्वर्ण मंदिर के बाहर की देख रहे हैं, जहाँ सुखबीर सिंह बादल है वो अपनी दूसरे दिन की जो सेवा है, जो है दूसरा दिन है, उसको लेकर तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। गोल्डन टेम्पल के बाहर फायरिंग को लेकर जानकारी हमारे संवाददाता हमें दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे भगदड़ मच जाती है भीड़ के बीचों बीच। ये तस्वीरें फिलहाल आपको बता दें ये तस्वीरें आप देखिए किस कदर, देखिए कैसे फायरिंग हुई और ये यहाँ पर तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, जैसे कि हमारे सहयोगी ललित बता रहे थे, ये बेहद बड़ी जानकारी है कि वहां पर सुखबीर सिंह बादल मौजूद थे। क्या उन पर ये हमला करने की कोशिश की गई है, अपने आप में बड़ा सवाल है। शिरोमणि अकाली दल के प्रेसिडेंट है, क्या उन पर ये हमला था? गोल्डन टेम्पल के बाहर जो फायरिंग की गई है, क्या उनसे किसी की नाराजगी थी? अब ये सब कुछ जांच के घेरे में आ गया है क्योंकि सुखबीर सिंह बादल वहां पर मौजूद थे, जैसा कि हमारे सहयोगी ललित वहां से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, ये जानकारी दे रहे हैं। सब तो पहले तो मैं गुरु रामदास जी महाराज का शुक्रिया अदा करता। गुरबाणी का फरमान है, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। अज जी बहुत ही हृदय वेदक घटना श्री अकाल तख्त साहब के हुक्मां के उत्ते एक निमाने सेवक वजों नतमस्तक होके अपनियां सेवावां कर रहे श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब के उत्ते तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और ऐसे में गोल्डन टेम्पल अमृतसर का सबसे मेन पॉइंट आप कह लीजिए, क्योंकि आस्था का केंद्र है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने, मत्था टेकने, और ऐसे में गोल्डन टेम्पल के गेट पर फायरिंग होती है। वो होया मैं गुरु रामदास जी का, गुरु हरगोबिंद साहब का, सच्चे पातशाह का धन्यवाद करदा कि उन्होंने अपने सेवक के सिर ते हथ रख के ते सारा जड़ा बचा के, और इस घटना की मैं पार्टी वालों निखेधी भी करदा और ये पंजाब वास्ते जिहड़ी है एक घटना बहुत वड्डी घटना कि असी पंजाब नूं दोबारा किहड़े दौर दे विच धक रहे हैं। अच्छा, मतलब एक सिख वालों मैनूं गल कर
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ कृष्णा पंजाब के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां हमने दी हैं, इस बात का जिक्र किया गया है। और जो जानकारी यहां पर मिल पा रही है, ये देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे, ये देखिए फायरिंग होती है, गोली चलती है, उसके बाद किस तरीके से भगदड़ मच जाती है और जिस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है। ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਅੰਦਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਾਚ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਨਰਿਆਣਾ ਚੌੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਨੇ ਏਡੀਸੀਪੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ देखेंगे सुखबीर सिंह बादल वहां पर बैठे हुए थे, उन पर ये गोली चलती है प्रियंका। और देखिए उसके बाद क्योंकि साथ में जो शख्स थे वो एकदम से उन्हें वहां से खींच कर ले जाते हैं, बचा ले जाते हैं, तो उनकी जान यहां पर पूरी तरीके से बच गई, किसी भी तरीके से वो हताहत यहां पर नहीं हुए हैं। और ये तस्वीरें सीधे तौर पर बयां